पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती और तिजारती ताल्लुकात से दिल्ली सरकार की नींदें हराम हो गई हैं। बांग्लादेश अवामी लीग की शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार क्या ख़त्म हुआ, दिल्ली सरकार की दर्द सरी का सामान शुरू हो गया। रवां हफ्ते बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने पाकिस्तान से 2018 से मुअत्तल फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान कर दिया। दिसंबर को डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस ख़त्म करके भारतीयों को एक और सदमा दे दिया, जिस पर भारतीय तजियाकारों की चीखें निकल गईं। एक भारतीय ने लिखा कि लगता है कि 1-2 बरस में बांग्लादेश पाकिस्तान में जम होने लगा है। भारतीयों की चीख की एक वजह 11 नवंबर 2024 को कराची से चिटागांग की बंदरगाह पहुंचने वाला कार्गो जहाज था। पनामा का युआंग फॉर्च्यून नामी 182 मीटर तवील जहाज पाकिस्तान से सामान लेकर तकरीबन 20 साल बाद बांग्लादेश की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ था। इसमें गारमेंट्स, सनती खाम माल और खाने पीने की अशिया मौजूद थीं। पहले पाकिस्तानी सामान श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर के जरिए बांग्लादेश पहुंचाया जाता था। भारतीयों के लिए इन सदमात की इब्तिदा 13 सितंबर को ढाका नेशनल प्रेस क्लब में बानिए पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पहली बरसी मनाने से हुई। बांग्लादेश के स्कॉलर्स ने एतराफ़ किया कि कायदे-आज़म न होते तो पाकिस्तान न बनता, पाकिस्तान न होता तो बांग्लादेश का वजूद भी न होता। इसलिए बांग्लादेश को पाकिस्तान से करीबी ताल्लुकात कायम करने चाहिए और उसके साथ साथ चीन से भी ताल्लुकात बढ़ाना होंगे। वन रोड वन बेल्ट का मंसूबा खित्ते की तरक्की के लिए है। पाकिस्तान सृष्टि হয়েছিল এবং সেটা পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগের উপরে আমাদের এই বাংলাদেশ। भारतीयों के लिए इन सदमात का सबब शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार का खात्मा बना। सोने पर सुहागा के सितंबर में न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के दरमियान पुरजोश मुलाकात ने भारतीयों की सिफारतकारी को ज़मीं बोझ कर दिया। इस मुलाकात के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ स्ट्रैटेजिक माहिदों पर पेशरफ्त हुई। भारतीयों का देरीना ख्वाब है कि खित्ते में उनकी बालादस्ती कायम हो जाए और पड़ोस के छोटे छोटे ममालिक उनके ज़ेरे साया रहें, लेकिन पहले मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और अब बांग्लादेश के बदलते हालात उनके ख्वाबों को चकनाचूर कर रहे हैं।